हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त दाब का कम होना। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। ब्लड में ब्लड प्रेशर सामान्य से कम होने की कंडीशन यानी 90/60 mmHg से कम हो तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 mmHg एंड डायस्टोलिक लेस देन 60 mmHg यानी कि 90 और 60 mmHg। चलिए इसका आइडियोलॉजी देखते हैं, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन, एनीमिया, हार्ट स्ट्रोक, एल्कोहलिज्म, लेस फ्लूइड इनटेक, लेस इनटेक ऑफ सॉल्ट, सीवियर हैमरेज, डाययूटिक की ओवरडोज, एंटीपरटेंसिव का ओवरडोज, सडन स्टैंड अप कार्डियक डिजीज, हेरिडिटी, वोमिटिंग, डायरिया, डायसेंट्री, गंभीर संक्रमण। क्लिनिकल फीचर है हमारा डिजीनेस, लाइट हेडनेस, इनरेगुलर पल्स, चेस्ट पेन, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, ब्लर विजन, फटीग एंड वीकनेस, ब्रेडिकार्डिया, अनकॉन्शियसनेस, ब्लड प्रेशर का कम होना, हाथ पैर ठंडे होना, रेस्टलेसनेस। टाइप्स देखते हैं इसके टाइप्स हैं हाइपोवोलेमिया, हाइपोटेंशन, सर्कुलेटरी हाइपोटेंशन, न्यूरो कार्डियोजेनिक, सिंकोप, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अब हम पहला देखते हैं हाइपोवोलेमिया। इसमें हमारी बॉडी में फ्लूइड में तरल यानी कि मात्रा कम होने से हाइपोटेंशन की स्थिति हो जाती है। सर्कुलेटरी हाइपोटेंशन, इसमें शरीर में ब्लड या फ्लूइड की मात्रा नॉर्मली रहती है परंतु ब्लड वेसल की डायलेट होने या कार्डियक फ्यूजन कम होने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। न्यूरो कार्डियोजेनिक स्कोप, इसमें क्या होता है वेगस सिस्टम की यानी नर्व्स की एक्टिविटी बढ़ने से ब्लड प्रेशर अचानक कम हो जाता है। यह स्थिति प्रायः सर्जरी के दौरान होती है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जब व्यक्ति लंबे समय तक लेटे या बैठे रहने के बाद एकदम से खड़ा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर कुछ सेकंड के लिए घट जाता है एवं उसे चक्कर आ जाता है, तो इसे हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। इसके डायग्नोसिस देखते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन को मेज़र करेंगे। स्पेग्नोमैग्नोमीटर से ब्लड प्रेशर का मेज़र करेंगे और ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे। अब हम आ जाते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में। तो मेडिकल मैनेजमेंट में प्रायः कुछ हाइपोटेंशन में हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं होती, अतः स्वतः ठीक हो जाता है, लेकिन कभी सीवियर केस या सीवियर कंडीशन में ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, जो इस तरह है। पेशेंट यदि बेहोश हो तो तुरंत स्किन इलास्टिसिटी की जांच कर डिहाइड्रेशन को नोट कर फर्स्ट आईवी फ्लूइड इन्फ्यूज़न किया जाता है, जैसे आरएल और डीएनएस, और पेशेंट की आवश्यकता अनुसार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी किया जाता है। रोगी में वैसोप्रेशर ड्रग प्रोवाइड की जाती है, डोपामीन, डोब्यूटामाइन, और पेशेंट को स्टेरॉइड प्रोवाइड की जाती है, डेक्सामेथासोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन, और पेशेंट को निम्न ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है, डिफीटर, आईजी, टर्न और